जाना है, कैसे आपके स्कोर डबल होंगे, कैसे आपकी कमियां दूर होंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा मेरे भाई यहाँ पर, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ग्रुप डी को देख करके काफी समय से इसका मामला कोर्ट में चल रहा था, आईटीआई वर्सेस नॉन आईटीआई के ऊपर में। अब जाकर के वो निपटा और इसके अंदर में फाइनल वैकेंसी आपकी रिपोर्ट कर दी गई, जहां पर मेरे भाई वैकेंसी आपकी 32,438 आई है। और इसको लेकर के पूरे भारत में इकलौता ये ऐसा पेपर होता है, ये और एनटीपीसी, जिसमें करोड़ों की संख्या में लोग फॉर्म भरते हैं। 1,08,22,423 लोगों ने फॉर्म भरा है। अगर उस कंपटीशन का आकलन हम करें एक सीट पर, तो लगभग एक सीट पर 333 लोग मेरे भाई यहां पर फाइट कर रहे हैं। यानी आप आकलन ये कर सकते हैं कि लगभग 350 बच्चों में सिर्फ एक बच्चा मेरे भाई सेलेक्ट होने वाला है। आप ये मान करके चलिए, जिस कोचिंग संस्थान में 1000 बच्चे अगर एक बैच में पढ़ रहे हैं, तो मात्र वहां से 3 से 4 सिलेक्शन होगा। आप ये मान के चलो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार कहीं पर सारे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, ज्यादा संख्या में सिलेक्शन होता है। कई बार मेरे भाई नहीं होते हैं, उनका कुछ भी नहीं होता। तो आंकड़ा अगर हम पर सीट के हिसाब से देखें तो 333 सीटों का मेरे भाई बनता है। 333 लोगों में एक सीट का बनता है। ठीक, पेपर के जो एग्जाम के डेट हैं वो 17 नवंबर से लेकर के दिसंबर के एंड तक यहां बताया गया है। क्योंकि संख्या ज्यादा होती है लोगों के फॉर्म भरने की, यहां पर एग्जाम जो कंडक्टिंग एजेंसी है उसको हर एक कैंडिडेट का मेरे भाई सीट अलॉट करना होता है, चाहे वो पेपर देने आए या नहीं आए, लेकिन सेंटर तो सबके देने होते हैं। इसीलिए मेरे भाई यहां पर ये पेपर महीनों तक चलता है, ज्यादा शिफ्ट होते हैं इसके अंदर में। और पूरे 1 करोड़ अभ्यर्थियों का पेपर आपका मिड नवंबर से लेकर के पूरा दिसंबर, यानी 40-45 दिन तक आपका ये पेपर चलेगा। पहले दिन जब पेपर हो जाएगा तो लगभग आभास हो जाता है कि क्या पूछा जाता है क्या नहीं। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अटकलें बनी रहती हैं, और पहले दिन वालों के लिए तो बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर बनी रहती है। अगर आप देखो मेरे भाई, तो जो ये आपका ग्रुप डी है, ये कितने चरण में आपका पेपर होता है? तो आपका मेरे भाई एक होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, सिर्फ एक ही पेपर। ठीक है, इसको आप यहाँ पर क्वालिफाई करते हैं, इसमें नंबर अच्छे लेकर के आते हैं, तो फिर आपका मेरे भाई फिजिकल टेस्ट होता है, और फिर फिजिकल के बाद में अंतिम में आपका मेरे भाई डीवी और मेडिकल हो जाता है, और तब आपकी नौकरी लग जाती है। और अच्छा खासा मेरे भाई आप सैलरी कमाना इसमें शुरू कर देते हो। ये मौका होता है 10वीं के बाद में ही सरकारी नौकरी में लगने का, और बहुत लोग इसका सीधा सीधा लाभ उठा पाते हैं। हालांकि मेरे भाई 10वीं के बाद जो सिलेक्शन है वो बहुत कम लोगों का होता है। जैसे अगर मानिए 1000 सीटें हैं, तो 1000 में जनरली जो है 10वीं पास वाले जो लोग हैं मेरे भाई, उनके 100 या 150 ही सिलेक्शन होते हैं। बाकी सारे के सारे जो होते हैं वो या तो 12th पास या ग्रेजुएट लेवल के जो लोग होते हैं वो लेकर के जाते हैं। क्योंकि 10वीं के बाद इसकी ओपन हो जाती है, तो यहाँ पर 10वीं पास भी इसको अप्लाई कर सकता है, 12वीं पास भी इसको अप्लाई कर सकता है, ग्रेजुएट भी इसको अप्लाई कर सकता है। तो जितने आगे डिग्रियां बढ़ती है, लोगों का दिमाग उतना बढ़ता है, इंटेलेक्चुअल बढ़ता है, और कंपटीशन में फाइट करने के बाद वही नौकरी लेकर के ज्यादा ले पाते हैं। इसमें वो लोग भी मेरे भाई फॉर्म भरते हैं जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी फॉर्म भरते हैं जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, और सरकारी नौकरी लगभग हर किसी को चाहिए होती है। तो कंपटीशन थोड़ा तगड़ा हो जाता है। इसलिए अंतिम 60 दिनों में क्या करना है ये वीडियो आपको बताएगा, और आप उस तरीके से अगर फॉलो करते हैं तो आपके नंबर पूरे आएंगे। क्योंकि अगर हम बात करें आपके यहाँ पर, तो 4 विषय होते हैं, और मेरे भाई आपका 100 सवाल होता है, 100 नंबर का होता है, और 1.5 घंटा आपको मिलता है। जिसमें आपका सामान्य विज्ञान का 25 सवाल, गणित का आपका 25 सवाल, तर्क शक्ति और मेरे भाई सामान्य बुद्धि के 30 सवाल, और सामान्य जागरूकता एवं समसामयिकी यानी करंट अफेयर के 20 सवाल होते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो 1/3 होती है हर एक रॉन्ग सवाल का, और बाकी सारे मेरे भाई पॉजिटिव रहता है यहाँ पे। तो थोड़ा सा इसमें लोग तुक्के भी लगा करके मतलब सोच समझ करके लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब अंतिम के 60 दिनों की रणनीति क्या होनी चाहिए, तो इसको मैंने कुल मिलाकर के 3 चरणों में बांटा है। ठीक है, पहला चरण 30 दिन का, दूसरा चरण 15 दिन का, और तीसरा चरण अंतिम के 15 दिनों का। क्योंकि 60 दिन आप एक तरीके से पढ़ाई नहीं कर सकते, 60 दिन मेरे भाई आपकी रणनीति एक जैसी नहीं हो सकती। आपको थोड़ा